So what's up guys, this is Varun Agarwal, you are watching Dynamic Info. Let's start the video. तो आज की जो हमारी सबसे पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पिछले 4 से 5 दिनों में इंडिया साइबर स्पेस से रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और इसी के साथ बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सभी पर 40,300 यानी कि 40,300 साइबर अटैक्स हो चुके हैं पिछले 4 से 5 दिनों में। और इस साइबर अटैक्स पर जो महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट से स्पेशल आईजी हैं जिनका नाम है वाई यादव, उनका ये कहना है कि ये जो 40,300 साइबर अटैक्स हुए हैं इनके पीछे चाइना है। जिस बात की पुष्टि हुई है इन सभी अटैक्स को ट्रेस करने के बाद, और मोस्टली ज़्यादातर अटैक्स जो कि साइबर अटैक्स जो ट्रेस हुए हैं वो हुए हैं चाइना के चेंगडू एरिया में, यानी कि चाइना के चेंगडू एरिया से ये अटैक्स साइबर अटैक्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साइबर सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि CERT का ये कहना है कि आने वाले 21 जून तक में एक बहुत बड़ा फिशिंग अटैक होने वाला है, एक लार्ज स्केल पे काफ़ी बड़ा अटैक होने वाला है, साइबर अटैक होने वाला है, जिसके लिए लोग तैयार रहें आगे। जिसके चलते महाराष्ट्र के जो साइबर डिपार्टमेंट है वो सतर्क हो गया है और आगे अब जैसे भी इसमें जो अपडेट्स आते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे अपने वीडियो में। बाकी आप क्या सोचते हो कि चाइना की इस चाल पर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, महाराष्ट्र के साइबर डिपार्टमेंट को क्या कदम उठाना चाहिए, लेट मी नो। और इसी के साथ हमारा जो दूसरा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट ने सफूरा जरगार को रिहा कर दिया है। सफूरा जरगार जो कि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मेंबर हैं, जिनको दिल्ली रियॉट्स के चलते, दिल्ली रियॉट्स यानी कि दिल्ली में दंगों के वजह से जो कंट्रोवर्सी हो रही थी उनमें इनका नाम आया था और जिसके चलते इनको अरेस्ट कर लिया गया था, इनको कस्टडी में ले लिया गया था और इनको कल यानी कि ट्यूसडे के दिन बेल दे दी गई है। सफूरा जरगार एक 27 साल की महिला है और इसी के साथ ये प्रेग्नेंट भी हैं और इनका जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो तकरीबन 5 महीने से ज़्यादा का हो गया है। और इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि उनको सफूरा जरगार को बेल देने में यानी उनको रिहा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उनको नहीं लगता कि सफूरा जरगार बाहर जाके कोई भी ऐसे दंगे और भड़काएंगी या किसी के आप कह सकते हैं कान भरेंगे या किसी को दंगे भड़काने के लिए प्रोवोक करेंगी। तो ये सरकार का कहना है और इसी स्टेटमेंट के साथ सरकार ने कल यानी कि ट्यूसडे को सफूरा जरगार को रिहा कर दिया है। बाकी लेट मी नो कि आपका क्या सोचना है इस सफूरा जरगार के ऊपर, आपका क्या सोचना है सफूरा जरगार के साथ जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ, लेट मी नो आपके विचार क्या है। और इसी के साथ हमारी जो तीसरी अपडेट आ रही है वो आ रही है पतंजलि से। जैसे कि हम सब जानते हैं पतंजलि ने अपनी एक दवा लॉन्च करी है जिसका नाम है कोरोनिल टैबलेट, जो कि पतंजलि पुष्टि करता है। पतंजलि का ये कहना है कि ये 100% कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है, कोरोना वायरस को ये ख़त्म कर सकती है। लेकिन मिनिस्ट्री का इसके ऊपर जो स्टेटमेंट आया है वो ये है कि मिनिस्ट्री का ये कहना है कि पतंजलि को अभी जो इस दवा का जो प्रमोशन पतंजलि कर रहा है उसको, उस एडवर्टाइजिंग को, उस प्रमोशन को रोकना होगा, क्योंकि अभी इस दवा का ऑफिशियली एग्जामिनेशन नहीं हुआ है डॉक्टर्स के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट में जो डॉक्टर्स हैं, जो कि लैब में जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा भी ये चीज़ का टेस्टिंग नहीं हुई है कि ये सही में कोरोना वायरस को हराने के लिए एक सही दवा है कि नहीं है। इसलिए पतंजलि को अभी अपने प्रमोशंस पर रोक लगानी होगी, जिसके ऊपर आचार्य बालकृष्ण जो कि पतंजलि आयुर्वेद के MD हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो हमारा कम्युनिकेशन गैप था, यानी कि जो जानकारी जो मतलब मिनिस्ट्री तक नहीं पहुंच पा रही थी वो पहुंचा दी गई है। और इसी के साथ आचार्य बालकृष्ण का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि कम्युनिकेशन गैप जो कि आयुष मिनिस्ट्री के साथ था उसको रिजॉल्व कर लिया गया है और इसी के साथ मिनिस्ट्री को इस दवा से रिलेटेड सारी जानकारी पहुंचा दी गई है, सारी जानकारी सबमिट कर दी गई, कैसे ये दवा काम करती है, इस दवा के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और कैसे ये दवा बनी है। और बाकी लेट मी नो कि आप क्या सोचते हैं इस दवा के बारे में, क्या ये दवा सही है, क्या ये दवा वर्किंग है, क्या ये दवा 100% सक्षम है कोरोना वायरस को हराने के लिए या नहीं है, ये दवा कब तक मार्केट में आएगी, अगर ये दवा सही हुई तो कब तक मार्केट में आ सकती है या इसकी प्राइसिंग क्या होगी। और हमारी जो चौथी अपडेट आ रही है वो आ रही है यूपी से। यूपी के औरैया में 2 डिस्ट्रिक्ट जजेस के ऊपर हमला हुआ है। यहाँ पर इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है यूपी के औरैया में, जब ये दोनों जज अपनी कार में बैठकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे होते हैं, जिसके रास्ते में 2 लोग आते हैं और दोनों इनकी कार पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद ये दोनों फॉर्चुनेटली, ये दोनों जो जज हैं ये दोनों सेफ हैं इस समय। और इसी के साथ जो इनकी कार है वो डैमेज हो चुकी है, उसका विंडो पेन डैमेज हो चुका है। और फिलहाल इस केस पे लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रहे हैं वो ये हैं कि इन दोनों जजेस का ये कहना है, इन दोनों जजेस का ये स्टेटमेंट है कि जिस केस की सुनवाई के लिए ये लोग कोर्ट जा रहे थे उसी केस से रिलेटेड किसी शख्स की ये चाल है उनको मारने की। जिसके बाद पुलिस ने एक FIR फाइल कर लिया है जो कि इस अटैक से कनेक्शन रखता है, इस अटैक से रिलेटेड है।
और इसी के साथ हमारी जो आज की पांचवी खबर आ रही है वो आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स से। यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि यूएस में एक घर के अंदर पूल में 3 लोगों की लाश मिली है। इस इंसिडेंट का पता चलता है कल यानी कि ट्यूसडे को, जब 3 इंडियन ओरिजिन फैमिली के मेंबर्स यानी कि ये सभी इंडिया को बिलोंग करते थे लेकिन वहाँ पे जाके ये रह रहे थे, वहाँ पे ये काम करते थे। जिस फैमिली के 3 मेंबर्स की लाश उनके घर के पूल के अंदर मिली है, इनमें से तीनों के नाम हैं भारत पटेल जिनकी उम्र है 62 साल यानी कि 62 ईयर्स, और इनकी एक डॉटर इन लॉ थी उसमें जिनका नाम है निशा पटेल जो कि 33 साल की थी यानी कि 33 ईयर्स की, और इसी के साथ उनकी यानी कि निशा पटेल की एक डॉटर थी जो कि 8 साल की थी। जो घर था इनका वो न्यू जर्सी में लोकेटेड था, और फिलहाल के जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई हैं उनकी माने तो इनकी मौत डूबने से ही हुई है पूल के अंदर। और जो नेबर्स हैं उनका ये कहना है कि इन लोग अभी हाल ही में इस घर में शिफ्ट हुए थे। बाकी इस पर कोई भी अभी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई इस चैनल पर नया है, कोई अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स एज अ नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। और इसी के साथ इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक करें, इस वीडियो को जितना हो सके आप कमेंट करें, इस वीडियो पर जितना हो सके आप शेयर करें। आपके कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वायरीज हैं आप हमें ज़रूर बताएं, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसी के साथ हमारी सभी सोशल साइट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसको भी जाके आप फटाफट फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी अभी के लिए बाय, हम मिलेंगे आज रात फिर से कुछ नई न्यूज़ के साथ, कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ, कुछ बुरी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। बाय।